बच्चों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 क्लास 9th का इज मेटर अराउंड अ स्फीयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट्स का ये कमेंट था, तो सर इस पर प्लीज़ वीडियो बनाइए। आप लोग की रिक्वेस्ट के कारण हम आज ला चुके हैं इज मेटर अराउंड अ स्फीयर पर पूरा कंसेप्टफुल वीडियो होगा एनसीईआरटी का। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए बच्चों। प्रिंस झा नाम का एक लड़का भी कमेंट किया था कि सर इस चैप्टर पर वीडियो बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे इसमें हम मेटर क्या होता है, इज मेटर अराउंड अ स्फीयर। इससे पहले आप मेटर के बारे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए क्या होता है। देखिए दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ है वो क्या है, मेटर से बना हुआ, माने कि तत्वों से बना हुआ है। दुनिया में जितना भी चीज़ है वो क्या है, मेटर है सर, तत्व है सर मेटर किसको बोलेंगे सर, ये हमको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कि मेटर किसको बोलेंगे सर। देखिए मेटर ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर ऑक्युपाइड स्पेस, ऐसे आपके हाथ में मोबाइल होगा, आप लोग देख रहे होंगे, वो क्या है, मेटर है। उसके अंदर ऑक्युपाइड स्पेस है, आप पेन से कॉपी पर लिख रहे होंगे, वो क्या है, मेटर, उसके अंदर ऑक्युपाइड स्पेस है। समझ में आया बच्चों आप लोग को मेटर किसको बोलेंगे। ठीक है, मेटर अराउंड अस प्योर। अब हमारे चारों ओर जो मेटर है उसमें क्या है, कुछ प्योर है और कुछ इम्प्योर है। अब आप लोग को ये समझना है जो हमारे चारों ओर जो मेटर है उसमें जो कुछ प्योर है और कुछ इम्प्योर है उसके बारे में समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग दूध पीते होंगे, आप लोग घी खाते होंगे, आप लोग जैसे आप दूध पीते होंगे ताकत आएगा, बॉडी आएगा, जाएंगे एकदम पावर में रहेंगे, किसी को फोड़ फाड़ देंगे, एकदम दूध घी पीते होंगे, दौड़ते होंगे सुबह उठकर, ठीक है, अच्छा सा बटर साल्ट ये सब पीते होंगे। आपके बॉडी के अंदर 70% साल्ट का कंसंट्रेशन है। अगर आपके बॉडी के अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन कम हुआ तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखते होंगे आप लोग बच्चों, अक्सर जो आदमी जो सहता है ना, तो पावर में सहते हैं, तो सहने टाइम देखिएगा कमजोरी होगा, अरे बाप रे, हमको तो सिर्फ एक को दिन होता है, आप लोग होता है कि नहीं, आप लोग सोचिए वाटर क्या है, मीटर है। जूस क्या है, मीटर है। तो आपके चारों ओर जितना भी चीज़ है वो क्या है, मीटर है। लेकिन हमको जानना है हमारे चारों ओर जो मीटर है उसमें कौन प्योर मीटर है और कौन इम्प्योर मीटर है। तो सबसे पहले इसके अंदर मीटर के अंदर हम दो चीज़ के बारे में जानेंगे, एक तो मिक्सर के बारे में जानेंगे और दूसरा हम एलिमेंट के बारे में जानेंगे, तो मिक्सर क्या होता है सर, व्हाट इज मिक्सर, आपके एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज मिक्सर। तो मिक्सर जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर एक से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए रहते हैं। When two or more substance mixed together is called mixer। जब दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिले हुए रहते हैं उसी को हम मिक्सर बोलते हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं रास्ता पे, 1 किलो चीनी लेके आ रहे हैं, मान लीजिए रास्ता में आपका वो चीनी का जो पन्नी है फट गया, सर अब तो आपका दिमाग खराब होगा, आप घर पे जाएंगे तो मम्मी मारेगी, पापा डांटेंगे, अब क्या करें। तो अब वह चीनी जो सॉइल के साथ मिक्स हो गया उसी को क्या बोलते हैं, मिक्सर। आप लोग वहाँ पे क्या कीजिएगा, उसको फिल्टर करके सॉइल और जो शुगर है उस दोनों को सेपरेट कर लीजिएगा। अच्छा, सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेट अंडर मेटर फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या, NaCl सर। सोडियम क्लोराइड सर क्या होता है, साल्ट होता है बच्चों। अब हम मेटर को आपको बता दिए, मेटर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन, जैसे कि इवोपरेशन, इसके थ्रू मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए, रास्ता हम जा रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि एक गिलास वाटर है उसमें नमक मिला दिए, कमजोरी हो रहा है किसी को बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड प्रेशर लो हो गया किसी को, तो उसमें एक गिलास पानी में नमक मिला के उसको पिला दो, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, ठीक है। जैसे गर्मी से हम लोग यही पीते हैं, जैसे कि एक गिलास पानी में चीनी डाल के पी लेते हैं, उससे क्या ताकत आ जाता है शरीर में सोडियम की कमी होने से आदमी का कभी कभी क्या होता है, वे बीमार पड़ जाते हैं। तो NaCl जो है बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट, ये बॉडी के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। बॉडी में 90% बॉडी में रहना बहुत जरूरी है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। प्रिंस कुमार आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है।
अब मिक्सर की टाइप्स ऑफ मिक्सर की बात की जाए तो आपको हम बता दें, जो हमारे चार जो मेटर हैं वे 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो मिक्सर का टाइप्स, मिक्सर के बारे में जान लिए, मिक्सर क्या होता है उसके बारे में हम जान लिए। तो आप जानते हैं मिक्सर होता है 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सर और सेकंड हेटेरोजेनियस मिक्सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए जानते हैं जो आखिर सर होमोजेनियस मिक्सर, हेटेरोजेनियस मिक्सर क्या होता है। देखिए बच्चों, होमोजेनियस मिक्सर की बात करें तो ऐसी मिक्सर जो पूरा मिक्स रहे, ऐसा मिक्सर, ऐसा मिक्सर जो पूरा मिक्स, जैसे कि मान लीजिए 1 ग्लास वाटर है मान लीजिए, और इसके अंदर जो साल्ट है, नमक है, उसको हम उसके अंदर जो मिलाते हैं, उसको अंदर जो चम्मच लेकर उसको मिलाते हैं, तो उसके अंदर देखिए उसका मोलिक्यूल जब पूरा मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर। तो यहाँ पर जान लिया ऐसा मिक्सर जो आपस में पूरा मिक्स रहेगा उसी को हम बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर। जैसे कि सीमेंट, ऐसे कि दूध, आपस में क्या है, पूरा मिक्स है, तो उसी को हम होमोजेनियस मिक्सर बोलेंगे। और हाइड्रोजेनियस मिक्सर के अंदर क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस होता है, इसके अंदर 2 से अधिक सब्सटेंस होता है हाइड्रोजेनियस मिक्सर के अंदर। बट होमोजेनियस मिक्सर में क्या होता है, 2 सब्सटेंस आपस में पूरा मिक्स होता है, लेकिन हाइड्रोजेनियस मिक्सर में क्या होता है, 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए रहते हैं। बात कीजिए आगे सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंस आपस में जब मिक्स होता है उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी को हम होमोजेनियस मिक्सर भी बोलते हैं। आपको यहाँ बता दिए हम बच्चों। तो आपको अभी जस्ट बताया जो होमोजेनियस मिक्सर ऐसा मिक्सर होता है जिसके अंदर 2 और मोर सब्सटेंस आपस में क्या होता है गाइज, मिक्स हुए रहते हैं। 2 सब्सटेंस आपस में जो मिक्स हुए रहते हैं उसी को हम होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सर को ही हम सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स, जैसे कि बच्चों, जैसे कि 1 गिलास वाटर है, ठीक है, 1 गिलास वाटर है, और इसमें जो है इसमें हम चीनी इसमें हम साल्ट डाल दी। अब इसको आपस में मिलाएंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सर। अब 2 अलग अलग सब्सटेंस जो आपस में मिक्स रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजेनियस मिक्सर। क्लियर है, ठीक है। एलवाई सर क्या होता है सर, देखिए एलवाई जो बच्चों होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए रहते हैं। एलवाई आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। एलवाई होता है क्या होता है, इसके अंदर 2 से अधिक मेटल का मिक्सचर होता है, जैसे कि 2 मेटल या और एक नॉन मेटल दोनों आपस में मिक्स हुए रहते हैं, उसी को हम एलवाई बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 30% जिंक और 70% कॉपर आपस में मिक्स है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलवाई। एलवाई एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल आपस में मिक्स होते हैं, या बोल सकते हैं 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं। तो बच्चों अभी हम जाने मेटर इन आवर सराउंडिंग में मेटर क्या होता है, उसके बाद जाने जो मेटर जो होते हैं वे इन्वायरमेंट के अंदर हम 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे ब्रह्मांड के अंदर हर एक चीज़ क्या है, वे मेटर है, और वे 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में, जिसमें सॉलिड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, लिक्विड और गैस का मात्रा थोड़ा उससे कम है। बात की जाए जो मेटर के अंदर हम पढ़े जो मिक्सर और एलिमेंट के बारे में, तो मिक्सर के बारे में जानिए जो 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए रहते हैं। उसके अंदर हम सॉल्यूशन के भी बारे में जानिए, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के अंदर 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स, जैसे कि आपको बता दिए गिलास पानी के अंदर चीनी मिला दे तो सॉल्यूशन बन गया। और फिर एलवाई के बारे में जानिए, एलवाई जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 से अधिक मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या होते हैं, मिक्स हुए रहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्रिंस समझ रहे हैं आप, समझ लिए व्हाट इज सॉल्यूशन। और कोई पूछ दिया व्हाट इज सॉल्यूशन तो बोलिएगा जब 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन शुगर सॉलिड एंड वाटर इज सॉल्वेंट। A solution has solvent and solute is compound। हाँ बच्चों एक चीज बताना आप लोग हम बोलेंगे, जो सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज होते हैं, एक तो सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट।
अब सर कैसे जानेंगे जो ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है? तो सॉल्यूट जो होते हैं वे स्मॉलर अमाउंट में होते हैं और सॉल्वेंट जो होते हैं वे लार्जर अमाउंट में होते हैं, लार्जर अमाउंट में होते हैं। अच्छा सर, अच्छा सर, मान लीजिए सर एक गिलास ये गिलास पानी है, ठीक है सर, इसमें हम साल्ट मिला दिए सर, तो इसमें से सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा बताइए तो सर, बहुत बताइए तो। देखिए बच्चों, इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आपको बता दिए सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगा और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब सॉल्यूट जो होगा वो कम मात्रा में होगा, सॉल्वेंट जो होगा ज़्यादा मात्रा में होगा। समझ रहे हैं? तो 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 सॉल्यूट और सॉल्वेंट जान लिए। सॉल्यूट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है। जान लिए सर। सॉल्यूट जैसे कि एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी है तो इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर, क्योंकि ये लार्जर अमाउंट में है, और एक चम्मच चीनी जो हो जाएगा वो स्मॉलर अमाउंट में है तो ये सॉल्यूट हो जाएगा सर। तो हम सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी जान लिए सर। जो सॉल्यूट जो होते हैं वे स्मॉलर अमाउंट में होते हैं और सॉल्वेंट जो होते हैं वे लार्जर अमाउंट में होते हैं। तो जान लिए साहब। और जाइएगा अभी आप लोग, तो 1 गिलास पानी लेना है, चीनी मिलाना है, अच्छे से आप पी लेना है, एकदम एनर्जेटिक बन जाना है, फिर पढ़ना लिखना, ठीक है। ऐसे एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है। बहुत सारा गैस से मिलके एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है। सर एयर जो मिक्सचर ऑफ गैस है तो ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर, हाइड्रोजनस मिक्सचर। आपको हम बता दिए जो सर होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर 2 और मोर सब्सटेंस आपस में मिक्स हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजनस मिक्सचर के अंदर 2 और मोर सब्सटेंस अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सर ऐसे कि सीमेंट मान लीजिए और साल्ट मान लीजिए, 2 अलग अलग सब्सटेंस है तो हाइड्रोजनस मिक्सचर हो जाएगा। बात को समझे? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों, एनसीईआरटी से बता रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। देखिए, और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। बता दिया आप लोग पहले, ये सॉल्यूशन जो है 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार होमोजेनियस मिक्सचर भी क्या होता है? 2 और मोर सब्सटेंस अंदर होमोजेनियस मिक्सचर के अंतर्गत होता है, ठीक है, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो क्या होता है? ठीक है सर, समझ लिए। इसका साइज क्या होता है? बहुत स्मॉलर पार्टिकल इसका साइज होता है। और सॉल्यूट पार्टिकल को हम सेपरेट मिक्सर सॉल्यूट पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं किसके थ्रू? फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी समझ लिए। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। प्रिंस कुमार आपका जो था हम क्लियर कर दिए हैं, आपका जो ख्वाहिश था वो हम बता दिए आप लोग को, ठीक है। और आप लोग का क्या काम है? दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, ठीक है। आगे यहाँ पे टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमारा नेक्स्ट क्लास देगा उसी में हम जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्लास में हम ये जान लेंगे, ठीक है। ज़्यादा ब्रेन में प्रेशर भी नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा रहेगा टॉपिक हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझे होंगे। और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर इस जो मैं अभी जो डालेंगी आज की क्लास, और उस पर उसका जो व्यू हम रखे हैं वो रखे हैं 200 व्यू। अगर एक दिन के अंदर इसमें 200 व्यू आ रहा है, और लाइक की बात किए, लाइक की बात 50 लाइक की बात कर रहे हैं, अगर इतना इस पर आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम 10th का हम इतना मेहनत से वीडियो डालते हैं लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मेरा एनर्जी तो यूज होता है, आप रिस्पॉन्स कीजिए तो फिर देखिए तब आए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।